The Willpower Instinct, How Self-Control Works, Why It Matters, and What You Can Do to Get More of It. दोस्तों ये बुक वेरियस साइंटिफिक फील्ड्स जैसे कि साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, इकोनॉमिक्स और मेडिसिन से विल पावर की लेटेस्ट समझ को इंट्रोड्यूस कराती है हमें। सेल्फ कंट्रोल की लिमिट्स पर विचार करते वक्त यह इस बात पर भी प्रैक्टिकल एडवाइस देती है कि हम बैड हैबिट्स को कैसे दूर कर सकते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे बच सकते हैं, कैसे फोकस्ड रह सकते हैं और स्ट्रेस के प्रति कैसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। और इस किताब की ऑथर हैं केली मैकगोनिगल, जो पीएचडी होल्डर हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, एक हेल्थ साइकोलॉजिस्ट और लेक्चरर हैं। उन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हाईएस्ट टीचिंग ऑनर वॉल्टर जे गोर्स अवार्ड सहित कई अवार्ड से नवाजा गया है। वह दी अपसाइड ऑफ स्ट्रेस की ऑथर भी हैं, जो उन तरीकों को ऑफर करती है जिनसे स्ट्रेस हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है और हम इसे कैसे बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हम इस किताब में जानते हैं कि आप अपने गोल्स को हासिल करने के लिए अपनी विल पावर को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हाँ दोस्तों, विल पावर क्यों इंपॉर्टेंट है? रिसर्च से पता चला है कि स्ट्रॉन्गर विल पावर वाले लोग लाइफ के लगभग हर एस्पेक्ट्स यानी हर पहलू में बेहतर होते हैं। वे ज़्यादा खुश होते हैं, हेल्दी होते हैं, उनके पास ज़्यादा सैटिस्फैक्ट्री और लंबे वक्त तक चलने वाले रिलेशनशिप्स होते हैं, वे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, ज़्यादा पैसा बनाते हैं और यहाँ तक कि लॉन्ग टाइम तक जिंदा भी रहते हैं। तो संक्षेप में कहा जाए तो अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपकी विल पावर इसकी शुरुआत करने के लिए एक अच्छी चॉइस है दोस्तों। द विल पावर इंस्टिंक्ट में आप जानेंगे कि आपको डाइट करते वक्त अपने फेवरेट फूड से मुंह क्यों नहीं मोड़ना चाहिए और आपको यह भी पता चलेगा कि आप यह क्यों सोचते हैं कि आप पूर्वाग्रहों के बारे में नहीं सोचते। हाँ दोस्तों, वो जो प्रेजुडाइज है उसके बारे में आप नहीं सोचते, लेकिन दरअसल ये आपको उन्हीं के अनुसार काम करने को मजबूर करता है। फाइनली आप सीखेंगे कि आप उस मिठास से भरे कटोरे को अपनी नाक के ठीक सामने रखकर अपनी इच्छा शक्ति यानी विल पावर को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये आपके अपने भले के लिए ही है दोस्तों। ये किताब बहुत ज़बरदस्त है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लगाइएगा दोस्तों। विल पावर में 3 फोर्सेस होती हैं, मैं करूँगा, मैं नहीं चाहता और मैं चाहता हूँ। हाँ दोस्तों, यानी कि आई विल, आई वॉन्ट एंड आई वॉन्ट। हाँ, आई विल, आई वॉन्ट एंड आई वॉन्ट। मैं फिर से दोहराऊंगा, विल पावर में 3 फोर्सेस होते हैं, मैं करूंगा, मैं नहीं चाहता और मैं चाहता हूं, यानी आई विल, आई वॉन्ट एंड आई वॉन्ट। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। लाइफ जो है दोस्तों टेम्पटेशंस यानी लालच से भरी हुई है। आपको डाइट शुरू करने के फौरन बाद चॉकलेट चिप कुकी ऑफर की जा सकती है, या अगर आपने स्मोकिंग छोड़ने की कसम खा ली है तो आपके सामने एक सिगरेट का पैकेट आ सकता है दोस्तों, फ्री की सिगरेट है, पी लो। ये सिचुएशन विल पावर चैलेंजेस है, एक ऐसा चैलेंज है जिसमें आपकी इच्छाएं यानी आपकी इमीडिएट डिजायर्स आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के आड़े आती हैं। तो ऐसी क्या चीज है जो आपको इन सिचुएशंस में सेल्फ कंट्रोल बनाए रखने के काबिल बनाती है? आपकी विल पावर की ताकत में 3 पावर्स शामिल होती हैं दोस्तों, आई वॉन्ट, आई विल एंड आई वॉन्ट। तो फर्स्ट पावर होती है कि आप कहते हैं आई वॉन्ट पावर, जबकि आपकी पूरी बॉडी किसी बैड हैबिट के लिए हाँ यानी कि यस कह रही होती है। तो ये पावर आपके तब भी ना यानी नो कहने की एबिलिटी होती है। ये विल पावर की आम धारणा को कवर करती है, यानी लालच को नज़रअंदाज करने की एबिलिटी होती है, उस टेम्पटेशन को नज़रअंदाज करने की। क्योंकि दोस्तों टेम्पटेशन यानी लालच हम में से हर एक के लिए अलग अलग रूपों में आता है, फिर चाहे वह चॉकलेट हो, सिगरेट हो, सेक्स हो, किसी स्ट्रेंजर के साथ सेक्स हो, और हर टेम्पटेशन को आई वॉन्ट विल पावर चैलेंज के रूप में देखा जा सकता है, जो आपसे यह सवाल करता है कि क्या आपके पास ना कहने की ताकत है। आप खुद से पूछकर अपने सबसे इंपॉर्टेंट आई वॉन्ट चैलेंज को सेट कर सकते हैं, जैसे कौन सी आदत है जो आपकी हेल्थ, हैप्पीनेस या करियर को नुकसान पहुंचा रही है। क्या आप ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करना चाहेंगे दोस्तों? विल पावर का दूसरा एलिमेंट आई विल पावर होता है, यानी कि जो आपके बेटर फ्यूचर के लिए अच्छा है और वह करने की एबिलिटी है। आपकी आई विल पावर आपको उन टास्क को पूरा करने में हेल्प करती है जो आपके गोल्स को हासिल करने के लिए बोरिंग और ज़रूरी दोनों ही होते हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्स को पास करने के लिए स्टडी करना और डिग्री हासिल करना। आप अपने आप से पूछकर अपना सबसे इम्पोर्टेंट आई विल चैलेंज पा सकते हैं, यानी अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सी हैबिट को छोड़ना या अपनाना चाहिए, ये आप समझ सकते हैं। फाइनली आपकी आई वॉन्ट पावर यह याद रखने की कैपेसिटी है कि हकीकत में आप क्या चाहते हैं। क्या आप हकीकत में वो चाहते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए सबसे अच्छा है दोस्तों?
बजाय अभी के लालच को पाने के। तो आपको वर्तमान के इन लालच से, इन डिजायर से, इस एक ललचाए हुए टेम्पटेशन से खुद को बचाने के लिए क्लियर लॉन्ग टर्म गोल की जरूरत होती ही है दोस्तों, जो आपके एक्शंस को गाइड करता है। अपनी फ्यूचर की इच्छाओं को याद दिलाकर आई वॉन्ट की पावर को बढ़ाते रहना ही आपका गोल है। आप खुद से पूछकर अपने आई वॉन्ट चैलेंज को पा सकते हैं। आपका नंबर 1 लॉन्ग टर्म गोल क्या है जिस पर आप सबसे ज्यादा एनर्जी फोकस करना चाहते हैं? कौन सी इमीडिएट डिजायर आपको इससे दूर रख रही है दोस्तों? मेडिटेशन करने से अवेयरनेस बढ़ती है और हमें विचलित होने से बचने में हेल्प मिलती है, जो बदले में सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाता है। हाँ दोस्तों, मेडिटेशन करने से अवेयरनेस बढ़ती है और वो हमें डिस्ट्रैक्शन से यानी थोड़ा विचलित होने से बचाता है, उसमें बड़ी मदद मिलती है, जो बदले में हमारे सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाता है। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन दिनों हर जगह रुकावटें या टेम्पटेशन भरे पड़े हैं दोस्तों, जैसे क्लिक करने के लिए कोई लिंक, देखने के लिए सीरीज, एंजॉय करने के लिए पार्टीज। मैं सिर्फ एक बार अपना ईमेल चेक करना चाहता हूं, हम खुद से ऐसा कहते हैं और फंस जाते हैं। लेकिन आप अपनी सोच से ज्यादा रिस्क में जी रहे हैं दोस्तों। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप डिस्ट्रैक्टेड होते हैं तो आप एक्चुअली दूसरे टेम्पटेशन में पड़ जाते हैं। हाँ दोस्तों, जब आपका माइंड पहले से ही कब्जे में होता है, यानी किसी ने उसको प्री ऑक्यूपाइड कर रखा होता है, तो फौरन दिखाई देने वाला टेम्पटेशन आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को ज्यादा आसानी से कंट्रोल कर सकता है। हाँ, यानी फौरन दिखाई देने वाला वो लालच आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को ज्यादा आसानी से कंट्रोल कर सकता है। तो इस बात को एक स्टडी में दिखाया गया था, जहां स्टूडेंट्स को यह इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि एक्सपेरिमेंट के दौरान खाने के लिए चॉकलेट या फ्रूट में से कोई एक चॉइस करते वक्त आपको एक टेलीफोन नंबर याद रखना है। अपने दिमाग से विचलित होने वाले, यानी अपने दिमाग से डिस्ट्रैक्ट होने वाले स्टूडेंट्स ने अक्सर उन स्टूडेंट्स के एक ग्रुप की तुलना में 50% ज्यादा मात्रा में चॉकलेट को चुना जिन्हें कोई याद रखने वाला टास्क नहीं दिया गया था। लेकिन इन रुकावटों यानी डिस्ट्रैक्शन से निपटने का एक तरीका भी है दोस्तों, मेडिटेशन के थ्रू अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना। न्यूरो साइंटिस्ट ने पता लगाया कि मेडिटेशन करने वाले लोगों में ग्रे मैटर ज़्यादा होता है, जो कि परफॉर्मेंस के हायर लेवल्स का सिग्नल देता है। यह ग्रे मैटर सेल्फ अवेयरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल ब्रेन का एक एरिया होता है। मेडिटेशन एक मूवमेंट टू मूवमेंट सेल्फ अवेयरनेस को पैदा करता है, जो हमें यह महसूस करने में हेल्प कराता है कि कब हम विचलित हो रहे हैं और हमें कब टास्क पर अपनी एनर्जी को फोकस करना है। असल में साइंटिस्ट ने यह बताया कि सेल्फ कंट्रोल में सुधार करने और हायर अटेंशन टाइम पीरियड को डेवलप करने के लिए सिर्फ 3 घंटे का रेगुलर अटेंशन चाहिए होता है दोस्तों, और 11 घंटे की प्रैक्टिस के बाद ब्रेन में आई चेंजेस दिखने लगते हैं। लेकिन कभी कभी आपका अटेंशन भटकने लगता है और आप ऐसा महसूस करने लगते हैं कि आप उस क्लिप को देखना बंद नहीं कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में मेडिटेशन के रिजल्ट फिर से हेल्प कर सकते हैं। एक गहरी सांस लेने और लॉन्ग टर्म गोल्स पर अपना कंसंट्रेशन को फोकस करने से आप इस डिस्ट्रैक्शन साइकिल को तोड़ सकते हैं और अपनी इंद्रियों को, यानी अपनी सेंसेस को या अपनी डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं दोस्तों। जब आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड होता है, विचलित होता है या उसको प्री ऑक्यूपाइड कर लिया जाता है, तो आप एक खास मात्रा में विल पावर को खो देते हैं दोस्तों। डिस्ट्रैक्टेड होने पर डिसीजन लेने से बचना और मेडिटेशन के थ्रू अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना आपको विल पावर की फेलियर से बचाने में हेल्प कर सकता है। तो विल पावर एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है जो हमें लंबे वक्त के लिए होने वाले नुकसान से बचाती है। हाँ दोस्तों, विल पावर एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है जो हमें लंबे वक्त के लिए होने वाले नुकसान से बचाती है। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। चॉकलेट कुकी या सैबर टूथ टाइगर में क्या कॉमन है दोस्तों? हाँ, चॉकलेट कुकी और सैबर टूथ टाइगर में क्या कॉमन है? इनमें से हर एक लॉन्ग और हेल्दी लाइफ के आपके गोल में रुकावट डाल सकते हैं। यही वजह है कि इवोल्यूशन यानी ये पूरा विकास क्रम है, इसने हमें सैबर टूथ टाइगर के डर और चॉकलेट कुकीज के लालच दोनों से लड़ने की इंस्टिंक्ट यानी सहज बुद्धि दी है। आपने शायद फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के बारे में सुना होगा। ये एक ऐसी इंस्टिंक्ट है जो हमें डरावनी चीज़ों या लाइफ की बदतर कंडीशंस का सामना करने की हिम्मत देती है। बेसिकली ये आपकी बॉडी की एक ऐसी बिल्ट इन एबिलिटी है जो किसी इमरजेंसी से आपको उभरने के लिए अपनी सभी एनर्जी को लगा देती है। हमें से ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि विल पावर खुद एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट पर आधारित है। एक स्टडी से पता चला है कि विल पावर के चैलेंज का सामना करने से आपके ब्रेन और बॉडी में एक स्पेसिफिक स्टेटस एक्टिवेट हो जाता है और आपको एक विल पावर बूस्ट देता है। वो
इस स्टेट यानी इस अवस्था को पॉज एंड प्लान रिस्पॉन्स कहा जाता है दोस्तों, और जैसा कि इसके नाम से पता चलता है ये फाइट और फ्लाइट से अलग होता है। जबकि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक बाहरी खतरे के बारे में आपकी अवेयरनेस को बढ़ाता है और आपकी स्पीड को बढ़ाता है टाइगर से बचने के लिए, यानी वही पॉज एंड प्लान रिस्पॉन्स रैशनल और इम्पल्सिव झगड़े के बीच आपके फोकस को इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में बदल देता है और आपके इम्पल्स यानी जो आवेग आपके अंदर आ रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए आपको शांत करता है, कुकी के लालच से बचने के लिए। हाँ दोस्तों, तो हम अपने माइंड को बेहतर ढंग से शांत करने और बेस्ट डिसीजंस लेने के लिए इस विल पावर इंस्टिंक्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ये समझते हैं। क्रोध यानी एंगर, घबराहट, एंजाइटी, क्रॉनिक पेन और बीमारियां, डिजीजेस जैसी हमारे माइंड और बॉडी पर स्ट्रेस डालने वाली हर चीज पर पूरा ध्यान दीजिए दोस्तों। आपको स्ट्रेस में डालने वाली सभी चीजें आपको उस फाइट और फ्लाइट स्टेट में रखकर सेल्फ कंट्रोल के स्टेट से दूर रखती है और आपको इस स्लो रैशनल स्टेट ऑफ माइंड को हासिल करने से रोकती है। हालांकि आपके स्ट्रेस रेजिस्टेंस यानी तनाव के विरोध को बेहतर बनाने के बहुत सारे तरीके हैं और इससे आपकी विल पावर भी बढ़ती है दोस्तों। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेडिटेशन, एक्सरसाइज करना, एक अच्छी नाइट स्लीप लेना, हेल्दी फूड खाना और क्वालिटी टाइम बिताना सभी आपके स्ट्रेस के लेवल्स को कम करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। और दिन में सिर्फ 5 मिनट के लिए एक्टिवली बाहर निकलना आपको एक क्विक विल पावर बूस्ट भी देगा, इसलिए बाहर निकलिए दोस्तों। विल पावर एक मसल की तरह है, इसे ट्रेंड किया जा सकता है लेकिन इसका ज़्यादा यूज भी किया जाता है। हाँ दोस्तों, विल पावर एक मसल की तरह है, इसे ट्रेंड किया जा सकता है लेकिन इसका ज़्यादा यूज भी किया जाता है। आइए इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। क्या आपने कभी किसी फ्रेंड की शिफ्टिंग में हेल्प की है दोस्तों? दिन के आखिर में आपकी मसल्स इतनी थक जाती हैं कि आप चाहकर भी कुछ और सामान नहीं उठा सकते। आप अपने आप से ज़्यादा कहें कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जिम में टाइम बिताना चाहिए तो मैं कम थका हुआ महसूस करूँगा। ठीक यही बात आपकी विल पावर के लिए भी लागू होती है। अपनी विल पावर की मसल को ज़्यादा फ्लेक्सिंग बनाने के लिए आप बहुत थक जाते हैं और तब खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगर आप विल पावर जिम में पसीना बहाते हैं तो आप अपनी विल पावर की मशीन की स्ट्रेंथ में इंप्रूव कर सकते हैं दोस्तों। तो आपकी विल पावर का हद से ज़्यादा यूज़ करने से आपको नुकसान क्यों होता है? क्योंकि सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाने का हर सक्सेसफुल अटेम्प्ट सेम लिमिटेड सोर्स से ही होता है। इसका मतलब यह है कि एक लालच का विरोध करने से ना सिर्फ बाकी के लालच से बचने की आपकी कैपेसिटी और वीक होगी, बल्कि यह आपके नेचर में देरी और दूसरी विल पावर फेलियर्स का सिग्नल भी होगा दोस्तों, ये समझिएगा। और यह विल पावर एग्जॉशन यानी विल पावर का यूं हार जाना हर टाइम होता रहता है हमारे अंदर। ऐसा इसलिए क्योंकि कई ऐसे डेली टास्क जिन्हें आप विल पावर चैलेंजेस के रूप में नहीं सोचेंगे, जैसे कपड़े पहनना, बोरिंग मीटिंग में बैठे रहना या शैम्पू के 20 ब्रांड्स के बीच सिलेक्शन करना, ये सभी हमारे लिमिटेड डेली विल पावर रिजर्व से रिलेटेड हैं दोस्तों। लेकिन हालांकि हम अपनी विल पावर को लगातार कम कर रहे हैं, मगर हम अपने ब्लड शुगर को स्टडी रख के और हमारी एनर्जी के लेवल्स को हाई रखते हुए इसे हाई लेवल पर मेंटेन रखने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। लो ग्लाइसेमिक फूड्स जैसे कि नट्स, सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हाई फाइबर ग्रेन्स, ये सभी हमारी विल पावर को स्ट्रॉन्ग और इम्प्रूव करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन हमारी विल पावर में इम्प्रूवमेंट करने का एक और तरीका ये है कि विल पावर की मसल को ट्रेन किया जाए। हाँ, जिस तरीके से वेट लिफ्टिंग के जरिए हम अपने आर्म मसल को ट्रेन करते हैं, यानी ये पॉसिबल है दोस्तों कि आप अपनी आर्म मसल को ट्रेन कर सकते हैं, ठीक उसी तरह आपकी विल पावर की मसल को भी विल पावर चैलेंज से ट्रेन करना पॉसिबल होता है। छोटे लेकिन रेगुलर विल पावर चैलेंजेस का सामना करके आप धीरे धीरे अपने सेल्फ कंट्रोल में इंप्रूव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक भुलाए जा चुके कैंडी जार को आसानी से दिखाई देने वाली जगह पर रखें जहां आप उसे छू भी ना सकें। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये आपको कैसे ललचाता है। इस तरीके की एक्टिविटी के साथ रेगुलरली प्रैक्टिस करने से आपकी विल पावर मसल को ट्रेंड किया जाएगा, जो बड़े बड़े विल पावर चैलेंजेस का सामना करने में आपकी मदद करेगा। आगे आपको पता चलेगा दोस्तों कि हम अपनी इच्छाओं की वजह से अक्सर सुसाइड क्यों करते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि आपने पास्ट में बहुत अच्छा काम किया है, तो प्रेजेंट में बेफिक्र होकर सोइए नहीं। हाँ दोस्तों, तो प्रेजेंट में बेफिक्र होकर सोइए मत दोस्तों। आइए इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। मुश्किल से ही एक वीक गुजरता होगा बिना ऐसी खबरों के जब कुछ लोग सिटीजन्स की मॉरल वैल्यूज के साथ खिलवाड़ करते हैं, जैसे पॉलिटिशियंस, एथलीट्स या रिलीजियस लीडर्स जिन्होंने कुछ गलत किया हो। तो ये सो कॉल्ड महान लोग इतनी लार्ज मिस्टेक्स क्यों करते हैं? असल में दोस्तों, अगर यह सोचना कि आप वर्चुअस हैं यानी पवित्र हैं
तो समझ लीजिए कि आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस और डिसिप्लिन को घटा रहे हैं। इस बात को एक स्टडी में बताया गया है जहां यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को स्ट्रांगली सेक्सिस्ट स्टेटमेंट्स के साथ एग्री होने या डिसएग्री होने के लिए कहा गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि कुछ लोगों ने ही उससे एग्रीमेंट किया। एक कंट्रोल ग्रुप को तब सेम सेक्सिस्ट स्टेटमेंट्स के कुछ हल्के वर्जन दिए गए और इस बार कई और ज़्यादा लोग एग्री हुए यानी सहमत हुए। लेकिन जब दोनों ग्रुप्स को एक हाइपोथेटिकल हायरिंग सिचुएशन में डिसीजन लेना पड़ा तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी था कि जो स्टूडेंट्स ज़्यादा सेक्सिस्ट स्टेटमेंट से डिसएग्री थे, जो ऐसे ग्रुप के स्टूडेंट्स की तुलना में फीमेल कैंडिडेट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने के ज़्यादा चांस रखते थे, जो हल्के वर्जन्स के लिए एग्री थे, और ठीक वही पैटर्न उभर के आए जब रेसिस्ट स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हमें लगता है कि हम काफ़ी वर्चुअस हो रहे हैं तो हमें खुद को कंट्रोल करने की ज़रूरत कम ही लगती है दोस्तों। और एक्सपेरिमेंट में ठीक यही हुआ था। स्टूडेंट्स द्वारा खुद को इस बात के लिए साबित करने के बाद कि वे एक स्टेटमेंट को रिजेक्ट करके सेक्सिस्ट नहीं थे, तब उन्होंने हायरिंग टास्क में अपने एक्चुअल बिहेवियर पर कम अटेंशन दिया। प्रेजेंट बैड बिहेवियर का बहाना करने के लिए अच्छे पास्ट बिहेवियर का इस्तेमाल करने का एक और उदाहरण है जब हम खुद को अच्छा साबित करने के लिए एक रिवॉर्ड के रूप में कुछ बुरा करते हैं। उदाहरण के लिए एक लॉन्ग वर्कआउट के बाद डोनट खाना। हालांकि यह काउंटर प्रोडक्टिव यानी उल्टा रिजल्ट देता है। अपने आप को एक इनाम देना जो आपके लॉन्ग टर्म गोल को कमज़ोर करता है, वो आपकी सक्सेस के लिए एक प्रॉमिसिंग स्ट्रैटेजी तो नहीं है दोस्तों। तो अपनी सक्सेस को अपने सेल्फ डिसिप्लिन को लूज करने का मौका ना दें, वरना आप अपने सेल्फ इंडल्जेंट बिहेवियर को परमिशन देकर अपनी ही प्रोग्रेस को ज़ीरो कर सकते हैं। इसके बजाय आप एक रूल से चिपके रहें जो आपके गोल को पूरा करता हो, लेकिन यह इतना चैलेंजिंग भी नहीं है कि आप हर एक दिन बिना फेलियर के उससे चिपके भी नहीं रह सकते हैं। जब आपके दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम हावी हो जाता है तो टेम्पटेशन यानी लालच लगभग अनकंट्रोलेबल हो जाती है। हाँ समझिएगा दोस्तों, जब आपके दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम हावी हो जाता है तो टेम्पटेशंस यानी जो लालच है वो लगभग अनकंट्रोल्ड हो जाता है। आइए इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। हम अपनी इमीडिएट डिज़ायर्स यानी त्वरित इच्छाओं को पूरा करने के बाद अक्सर बुरा और गिल्ट क्यों फील करते हैं, जैसा कि एक नया स्वेटर खरीदना जो हमें नहीं खरीदना था और महंगा खरीद लिया, जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं थी, या टीवी के सामने एक आलसी शाम बिताना, कुछ ऐसा देख लेना जो हम देखना नहीं चाहते थे और बहुत समय हमने उसमें गंवा दिया। तो इन बातों को अच्छे से जानने के बावजूद भी हम इसे बार बार क्यों दोहराते हैं, आइए समझते हैं। दोस्तों, आपके ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम हमेशा आपका दोस्त नहीं होता है और कभी कभी ये आपको रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाता है। हाँ, तो जब भी आप किसी चीज़ की इच्छा करते हैं तो ब्रेन में असल में होता क्या है इसको समझिए। सबसे पहले तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ देख या स्मेल करते हैं और बस इतना ही ब्रेन में रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए काफ़ी होता है। देखते हैं, स्मेल करते हैं, काम हो गया दोस्तों, आप कर बैठेंगे। तो ये सिस्टम डोपामीन नामक एक न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कराता है जो अटेंशन, मोटिवेशन और एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल ब्रेन के एरियाज को एक्टिवेट करता है। ये डोपामीन रिलीजेस हमारे कुछ भी अच्छा महसूस होने के साथ जुड़ा हो सकता है, जैसे कि एक मॉल में 70% ऑफ सेल का साइन, रिब आई स्टीक या वीगन बर्गर की महक, या आपको देखकर एक फेस का स्माइल करना और आप टेम्प्ट हो गए, आपने जाके प्रपोज मार दिया और इन्वॉल्व हो गए, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। और जब ये डोपामीन रिलीज किया जाता है तो ट्रिगर को फौरन खींचने वाली वस्तु फिर बहुत ही डिजायरेबल हो जाती है। फिर भले ही यह हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के खिलाफ हो, जैसे कि अनहेल्दी फूड, इंटरनेट बिंजेस, आप लगातार इंटरनेट को सर्व कर रहे हैं, बिंज ड्रिंकिंग हो सकती है, बहुत सारा पी गए दोस्तों, वन नाइट स्टैंड कर लिया किसी ऑपोजिट सेक्स के साथ। तो यही वजह है कि हम उन एक्टिविटीज से अटैच्ड होते हैं जो पहली नज़र में तो इग्नोर करने लायक नहीं लगती है, लेकिन बाद में हमें गिल्ट और असंतुष्ट महसूस करवाती है दोस्तों, डिससैटिस्फाइड महसूस कराती है। हालांकि हमारे प्री हिस्टोरिकल एंसेस्टर्स इस रिवॉर्ड मैकेनिज्म से परेशान नहीं थे। असल में मीठी चीज़ों से अट्रैक्टेड होना उनके लिए फ़ायदेमंद था, क्योंकि स्वीट फ्रूट्स और बेरीज उनकी डाइट का एक ज़रूरी हिस्सा था। हमारे पूर्वज भी यानी हमारे एंसेस्टर्स मॉडर्न डे की सामाजिक अड़चनों के बिना सेक्सुअल डिजायर यानी काम इच्छाओं को आगे बढ़ाने के लिए फ्री थे। अभी तो मैरिज सिस्टम है, उसमें बड़ा ही लॉयल्टी फैक्टर्स को सोसाइटी के अंदर फॉलो किया जाता है, लेकिन पहला ऐसे नहीं था दोस्तों। लेकिन भले ही ये इम्पल्सिव मैकेनिज्म
हमारे दिन के लिए और उम्र में उतना यूज़फुल नहीं हो, लेकिन यह अभी भी मौजूद है और हमें यह पक्का करना होगा कि यह हमें अनहेल्दी या बेफिजूल की चॉइसेस को और पुश ना करवाए। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? आप अपने डोपामिन को उकसाने वाली फीलिंग्स के साथ उन अनप्लेजेंट टास्क को कंबाइन करके हकीकत में इस कमजोरी को अपनी ताकत बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अपने बोरिंग पेपर वर्क को अपने पसंदीदा कैफे में लाएं और इसे अपने हॉट चॉकलेट के फेवरेट कप के साथ फिनिश करें। हम अक्सर इच्छाओं और हाई एक्सपेक्टेशन को ट्रिगर करके खराब नाजायज इच्छा शक्ति यानी विल पावर को फील करते हैं दोस्तों। हाँ, फीलिंग बैड अंडरमाइंस विल पावर बाय ट्रिगरिंग क्रेविंग्स एंड हाई एक्सपेक्टेशन। हम अक्सर इच्छाओं और हाई एक्सपेक्टेशन को ट्रिगर करके खराब और अनवांटेड विल पावर को फील करते हैं। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। स्ट्रेस यानी तनाव दुख का एक आम कारण है। यह प्रोफेशनल या पर्सनल परेशानियों की वजह से भी हो सकता है, लेकिन मीडिया में बुरी खबरें जैसे बाहरी इवेंट्स के कारण भी ऐसा होता है दोस्तों। पर कैसे होता है, इसको समझते हैं। स्ट्रेस आपकी विल पावर के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है, क्योंकि यह खतरनाक इच्छाओं को मोटिवेट करता है। पर यह होता कैसे है? स्ट्रेस आपको अपने बारे में बैड फील करवाता है, जो बाद में आपको खुद को बेटर फील करने के लिए, कुछ कराने के लिए मोटिवेट करता है। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी बेटर फील करने का सबसे ईजी तरीका यह होता है कि आप बाद में उस चीज़ को अच्छे से करें जिसके लिए आपने पहले बुरा महसूस किया था। उदाहरण के लिए, कैसीनो में पैसे हारने से आप इतना परेशान महसूस कर सकते हैं कि आप एक गेम जीतने के लिए गैम्बलिंग यानी जुआ खेलना कंटिन्यू रखते हैं दोस्तों, कंटिन्यू रखते हैं और इस तरह अपने स्ट्रेस से राहत पाते हैं। लेकिन ये लालसा जो है, ये जो टेम्पटेशन है, हकीकत में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क में ले जा सकती है और एकाएक आप अपना पूरा का पूरा फॉर्च्यून यानी पैसा खो सकते हैं दोस्तों। तो आप इसे कैसे दूर कर सकते हैं? जब आप स्ट्रेस को फील करते हैं तो फौरन मन में आई किसी इच्छा को पूरा ना करें। इसकी बजाय स्ट्रेस रिलीफ स्ट्रैटेजीज को आजमाइए जो ज़्यादा इफेक्टिव है, जैसे एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए। इन एक्टिविटीज़ में हालांकि ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ सकते हैं, पर यकीन मानिए दोस्तों, इससे आपको एक संतुष्टि ही मिलेगी, कोई पछतावा नहीं होगा। लेकिन गिल्ट यानी पछतावे का सामना करने के लिए झूठे दावों या सॉल्यूशंस को ना अपनाएं। इससे आपके जल्दी ही हार मान लेने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी दोस्तों। जब लोग अपनी लाइफ में एक खराब हाल तक पहुंच जाते हैं, जैसे कि एक हैवी मॉर्गेज का सामना करना, भैया गिरवी रख दिया घर और कर्जा ले लिया खूब सारा, तो वे अक्सर अपनी लाइफ को बदलने का फैसला करते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए, हम अपने फाइनेंसेस को ट्रैक पर वापस लाने के लिए अपने सभी खर्चों में 25% या 25% की कटौती करने का संकल्प ले सकते हैं। यह एक बड़ा बदलाव है और इस तरीके के बड़े संकल्प अक्सर ऐसा फील कराते हैं जैसे कि हमारी लाइफ को पूरी तरीके से बदला जा सकता है। हम प्रॉब्लम से फ्री होने की कल्पना करते हैं तो लोग पूरी तरीके से अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। यह सिर्फ इस एक बदलाव के कारण होता है दोस्तों, जो हम डिसीजन ले लेते हैं। यह हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। हालांकि ये बैकफायर यानी रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम अपने गोल को डिटरमाइन करते हैं उतना ही मुश्किल हो जाता है वो इसे ट्रैक पर बनाए रखना, उतना मुश्किल हो जाता है। हमारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में फेलियर हमें फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट और सेल्फ डाउट की ओर ले जाती है और जल्द ही हम अपने सारे एफर्ट्स एक साथ छोड़ देते हैं। तो इस लत से बचने के लिए याद रखिए कि जब आप अपने गोल्स को हासिल करने में नाकाम हो जाते हैं तो निराश मत होइए, बस अपने आप को माफ़ करिए और फिर से अपना पूरा एफर्ट लगाइए दोस्तों। जब हम प्रेजेंट मूवमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं तो हम लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हैं। हाँ दोस्तों, जब हम प्रेजेंट मूवमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं तो हम लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते हैं। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल के साथ सुनते हैं दोस्तों। क्या आप कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़्यादा सर पे बिठा लेते हैं और बाद में पछताते हैं? क्या आपको कभी कभी अपनी पिछली चॉइसेस पर पछतावा होता है जब आपको उनकी असली कीमत चुकानी पड़ती है? ये दोनों ही बातें फ्यूचर को क्लियरली इमेजिन करने में हमारी नाकामी के कारण होती है दोस्तों, और विशेष रूप से हमारे खुद के फ्यूचर को इमेजिन करने में। हम अपने फ्यूचर को खुद के रूप में नहीं बल्कि अलग अलग लोगों के रूप में देखते हैं। हमारा ब्रेन उन्हें थॉट्स और फीलिंग्स को ओबे करने में हमारी नाकामी की वजह से स्ट्रेंजर के रूप में मानता है दोस्तों। तो इससे हम टास्क को छोड़ देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे फ्यूचर में उनसे निपटने के लिए ज़्यादा विल पावर होगी, या इससे भी बदतर हम कर्ज में डूबते चले जाते हैं और उम्मीद में कि हमारा फ्यूचर खुद ब खुद उसे चुका देगा, अपने आप हो जाएगा। अपने आप तो कुछ होता नहीं है दोस्तों। तो ये उम्मीद हमें कहीं भी नहीं ले जाती है दोस्तों, क्योंकि आपका फ्यूचर सेल्फ आपके प्रेजेंट सेल्फ से अलग नहीं है।
और फैक्ट यह है कि हमें चैलेंजेस का सामना करते वक्त भी स्ट्रगल करना होगा, क्योंकि यह एक विपरीत काम को करने या बजट को बैलेंस करने की विल पावर की ज़रूरत को बताता है दोस्तों। तो हम क्या कर सकते हैं अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ ज़्यादा फैमिलियर बनने के लिए? एक अच्छा मेथड है विजुअलाइजेशन। आज आप जो डिसीजन ले रहे हैं उनके रिजल्ट्स पर अपने फ्यूचर सेल्फ की कल्पना कीजिए दोस्तों। तो हमारे फ्यूचर पर उम्मीद रखने की आदत को छोड़ने के लिए हम और क्या कुछ कर सकते हैं, इसको समझिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी लालच का हम विरोध कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, जब कोई आकर्षक चीज आपको ललचाती है यानी टेम्प्ट करती है, तो इसका विरोध अक्सर नरम पड़ जाता है। हाँ, जब इसके अगेंस्ट खड़े होते हैं तो वो बड़ा ही नॉर्मल सा हम सोचते हैं कि हम उसको झेल जाएंगे, पर इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारे दिमाग में मौजूद रिवॉर्ड सिस्टम इस चीज़ के इनाम की बहुत मजबूत कल्पना कर लेता है, जिसे हम इग्नोर नहीं कर पाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि विजिबल रिवॉर्ड्स हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी इमीडिएट टेम्पटेशन के इनाम को बढ़ा चढ़ा के दिखाता है और हमारी सेल्फ कंट्रोल की वैल्यू को नज़रअंदाज कर देता है। यह हमें ऐसे डिसीजंस लेने की ओर ले जाता है जो हमारे फ्यूचर में बाद में पछतावे के रूप में हमारे सामने आते हैं दोस्तों। लेकिन अगर तब आप किसी चीज से कुछ दूरी बनाते हैं तो टेम्पटेशन यानी लालच कमजोर हो जाता है। उदाहरण के लिए इसे कम विजिबल या ज़्यादा डिफिकल्ट बनाकर आप ऐसा कर सकते हैं। इस बात को एक स्टडी में दिखाया गया था, जहां ऑफिस वर्कर्स की कैंडी को पाने की लालसा को ऑब्जर्व किया गया। जब कैंडी को टेबल के ऊपर रखने की बजाय नज़रों से दूर डेस्क ड्रॉअर के अंदर रखा गया, तो उन वर्कर्स की कैंडी तक पहुंचने में और कंजम्पशन 1/3 हो गया दोस्तों, बहुत कम हो गया। अनवांटेड डिजायर्स को एक तरफ साइड में रखने की कोशिश असल में उन्हें मजबूत बनाता है। हाँ दोस्तों, अनवांटेड डिजायर को एक तरफ साइड में रखने की कोशिश असल में उन्हें मजबूत बनाता है। हाँ दोस्तों, अटेम्प्ट टू पुश असाइड अनवांटेड डिजायर एक्चुअली मेक देम स्ट्रॉन्गर। आइए इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, यहाँ एक चैलेंज है। अगले 5 मिनट तक आपको व्हाइट बियर्स के बारे में नहीं सोचना है। क्या आप यह कर सकते हैं? ज़्यादातर लोग इस काम में फेल हो जाते हैं। भले ही हम यूजुअली व्हाइट बियर्स के बारे में कभी नहीं सोचते हैं, लेकिन अगर मैंने आपको ऐसा कह दिया कि दोस्त व्हाइट बियर्स के बारे में मत सोचो, उन सफ़ेद भालुओं के बारे में मत सोचो, तो हम ज़्यादा सोचेंगे। लेकिन अगर आप एक्टिवली उसके बारे में नहीं सोचने की कोशिश भी करेंगे तो इसे रोकना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है दोस्तों। सेम यही बात ही आपकी इच्छाओं यानी आपके डिज़ायर्स के लिए भी ट्रुथ है, एकदम सत्य है दोस्तों। हालांकि किसी भी बात को साइड में रखना या दबाना पहली बार में तो काम कर सकता है, लेकिन यह असल में उन्हें बदतर बनाता जाता है। तो यह एक रिसर्च द्वारा दिखाया गया था जो मानते थे कि थॉट सप्रेशन यानी विचारों को दबाना हमें उस चीज़ को करने के लिए मजबूर करता है जिसके बारे में हम सोचने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं। अपनी हाइपोथेसिस का टेस्ट करने के लिए उन्होंने वुमेन को 2 एक जैसी चॉकलेट के टेस्टिंग टेस्ट के लिए इनवाइट किया। कैंडी को लाने से पहले उन्होंने पार्टिसिपेंट से 5 मिनट तक उसके बारे में जोर से, मतलब पूरा फोर्स लगा के विजुलाइज करने की, सोचने के लिए कहा गया। एक ग्रुप को चॉकलेट के बारे में किसी भी विचार को दबाने का निर्देश दिया गया था, जबकि बाकी के पार्टिसिपेंट जो भी चाहते थे उसके बारे में सोचने के लिए उनको फ्री कर दिया गया था। और दोस्तों, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, जिस ग्रुप को चॉकलेट के बारे में ना सोचने को कहा गया था उसने भले ही उसके बारे में कम सोचा और लेकिन साथ ही साथ अपनी सोच से दुगनी ज़्यादा कैंडी खा गए वो। तो सेम यह भी एक वजह है कि क्यों ज़्यादातर डाइट्स काम नहीं करती है दोस्तों। जितने ज़्यादा डाइटर्स एक खास फूड को इग्नोर करने का प्रयास करते हैं और उसका विरोध करते हैं, उतना ही उनका मन इससे और ज़्यादा ललचाता है। तो आप कैसे उन्हें इग्नोर किए बिना भी अपनी इच्छाओं को दूर कर सकते हैं दोस्तों? जब आप किसी डाइट पर होते हैं तो अपने फेवरेट फूड से खुद को दूर ना करिए, क्योंकि यह सिर्फ आपके फूड्स में बढ़ोतरी ही करेगा दोस्तों। हाँ, उसमें इजाफा ही करेगा। तो फास्ट फूड या कपकेक्स को आप नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, ऐसा डिसाइड करने के बजाय आप अपनी एनर्जी को इस आइडिया पर मोड़ दीजिए दोस्तों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड खाएंगे। तो इससे अनहेल्दी फूड में आपकी रुचि ऑटोमेटिकली घट जाएगी और आपके पास इस तरीके के पॉजिटिव चैलेंजेस से चिपके रहने के लिए ज़्यादा ईजी टाइम अवेलेबल रहेगा दोस्तों। क्रेविंग यानी इच्छाओं को दूर करने का एक और तरीका है उनको सिंपली ऑब्जर्व करना। जब बेवजह की इच्छाएं उठती हैं तो आप इसे नोटिस करें दोस्तों अपनी ब्रेथ को यानी अपनी सांस को और फील करिए, उसे ऑब्जर्व करिए, फिर इमेजिन करिए कि इच्छाएं एक बादल की तरह आती हैं और चली जाती हैं। ये टेक्निक माइंडफुलनेस ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड है
अगर आप अपनी स्मोकिंग जैसी बुरी हैबिट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये खास तौर से यूजफुल साबित होती है दोस्तों। तो फाइनल पैराग्राफ में आप उन मेजर एनवायरमेंटल फैक्टर्स को जानेंगे जो हमारी विल पावर को प्रभावित करता है। आइए सुनते हैं। विल पावर कंटेजियस यानी कि एक को देखकर दूसरे में फैलती है। हमारा सोशल एनवायरनमेंट हमारी विल पावर को बढ़ा और घटा सकता है। हाँ दोस्तों, विल पावर कंटेजियस होती है यानी एक को देखकर दूसरे में फैलती है। हमारा सोशल एनवायरनमेंट हमारी विल पावर को बढ़ा या घटा सकता है। आइए इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप किस तरीके का बिहेव करते हैं और जैसे सोचते हैं वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किसके साथ हैं। असल में हम जिनके साथ उठते बैठते हैं वो हमारे बिलीव्स, गोल्स और एक्शंस को एक निर्णायक मोड़ तक प्रभावित करते हैं दोस्तों। और यहाँ तक कि स्ट्रॉन्ग या वीक विल पावर जैसे गुण हमारे सोशल सोर्सेस से ही आते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए स्टडी से पता चला है कि अगर हम दूसरे लोगों को इम्पल्सिवली यानी लालसा से काम करते हुए देखते हैं तो हम खुद भी सेल्फ इम्पल्सिव होने की पॉसिबिलिटी रखते हैं दोस्तों, और किसी हैप्पी मोमेंट के लिए अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को इग्नोर कर देते हैं। और तो और जितना ज़्यादा हम किसी पर्सन के प्रति लगाव रखते हैं ये इफेक्ट उतना ही मजबूत होता है और हम उतनी ही जल्दी और ज़्यादा विल पावर को खो देते हैं। लकीली इस मैकेनिज्म का यूज़ अच्छे के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए किया जा सकता है, उदाहरण के लिए डाइटिंग के साथ रिसर्च से पता चला है कि एक क्लोज फ्रेंड या फैमिली मेंबर जो हाल ही में बहुत ज़्यादा वजन कम कर चुके हैं तो उनको देखकर आपके वजन कम करने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो आप इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं इसको समझिए। अपने आप से पूछिए कि क्या आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जिसकी विल पावर की आप सराहना करते हैं। उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की कोशिश कीजिए दोस्तों, क्योंकि रिसर्च से पता चला है कि अच्छे सेल्फ कंट्रोल वाले किसी पर्सन के बारे में सोचने से आपकी खुद की विल पावर बढ़ती है। विल पावर यानी दृढ़ इच्छा शक्ति की फोर्स का यूज़ करने का एक दूसरा तरीका यह भी है कि आप अपने विल पावर के चैलेंजेस में फ्रेंड्स और फैमिली को भी शामिल कर सकते हैं। इस अप्रोच की पावर को पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी में वेट लॉस इंटरवेंशन में दिखाया गया था, जिसमें लोगों को किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ एनरोल करने की ज़रूरत थी। तब पार्टिसिपेंट्स को एक दूसरे को अपने गोल्स को सपोर्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया था। जैसे उदाहरण के लिए उनको एक दूसरे को मैसेजेस लिखना था या टाइम टू टाइम एक हेल्दी फूड शेयर करना था। इसके रिजल्ट्स इंप्रेसिव थे दोस्तों। 10 महीने के अंदर अंदर ही जब रिजल्ट्स को चेक किया गया तो 66% पार्टिसिपेंट्स ने अपना वजन कम किया था। इसके उलट कंट्रोल ग्रुप यानी कि वे पार्टिसिपेंट्स जो कि अपने पार्टनर के साथ जुड़े हुए नहीं थे, उनकी सक्सेस रेट मात्र 24% ही थी। इसलिए अगर आप और आपके करीबी लोग एक सेम विल पावर चैलेंज शेयर करते हैं तो इसे एक ग्रुप प्रोजेक्ट बनाइए दोस्तों। अमेजिंग किताब है दोस्तों। मेरी ज़िंदगी में अभूतपूर्व बदलाव लेके आई है ये किताब। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बदलाव लाए हैं इस किताब को पढ़ के और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग भी इस किताब को पढ़कर ना केवल बस बोलेंगे कि कितनी अच्छी किताब है, आप सिर्फ उसको मन पे नहीं रखेंगे, मानस पटल पे नहीं रखेंगे, उसको अपनी ज़िंदगी में भी लगाएंगे। यही आशा करता हूँ। तो अंत में इस किताब के मेन पॉइंट आपके सामने फिर से रिपीट करता हूँ। पहला, लाइफ जो है टेम्पटेशंस यानी लालच से भरी हुई है दोस्तों। ये सिचुएशंस विल पावर चैलेंजेस हैं, एक ऐसा चैलेंज जिसमें आपकी इमीडिएट डिज़ायर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के आड़े आती है। विल पावर में 3 फोर्सेस होते हैं, मैं करूँगा, मैं नहीं चाहता और मैं चाहता हूँ, यानी कि आई विल, आई वोंट एंड आई वांट। पॉइंट नंबर 2, एक स्टडी से पता चला है कि विल पावर के चैलेंज का सामना करने से आपके ब्रेन और बॉडी में एक स्पेसिफिक स्टेटस एक्टिवेट हो सकता है जो आपको एक विल पावर बूस्ट देता है। इस स्टेट यानी इस अवस्था को पॉज एंड प्लान रिस्पॉन्स कहा जाता है, कि जैसा कि इसके नाम से पता चलता है ये फाइट और फ्लाइट से अलग है दोस्तों। पॉइंट नंबर 3, जिस तरह वेट लिफ्टिंग के जरिए आपकी आर्म मसल को ट्रेन करना पॉसिबल है, ठीक उसी तरीके से आपकी विल पावर की मसल को भी विल पावर चैलेंजेस से ट्रेन करना पॉसिबल है। छोटे लेकिन रेगुलर विल पावर चैलेंजेस का सामना करके आप धीरे धीरे अपने सेल्फ कंट्रोल में इंप्रूव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, हालांकि किसी भी बात को साइड में रखना या दबाना पहली बार में तो काम कर सकता है, लेकिन ये असल में उन्हें बदतर बनाता जाता है। ये एक रिसर्चर द्वारा दिखाया गया था जो मानते थे कि थॉट सप्रेशन यानी विचारों को दबाना
हमें उस चीज़ को करने के लिए मजबूर करता है जिसके बारे में हम सोचने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको अंत में यही मैसेज दूंगा इस किताब का कि अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए आप लर्निंग के द्वारा अपनी विल पावर की सप्लाई को बनाए रखें और अपनी विल पावर मसल को ट्रेन करिए दोस्तों। इससे हम अपनी बैड हैबिट्स पर ज़्यादा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं और ज़्यादा जिंदा दिल लाइफ जी सकते हैं। धन्यवाद। आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को खरीद सकते हैं। दोस्तों, हम हमेशा से चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट वर्जन बने और सफलता और खुशी अपनी जिंदगी में दोनों हासिल करें। अधिक से अधिक लोगों की जिंदगी में आप अपने टैलेंट से पॉजिटिव चेंज लाने में उनकी मदद करें। इसी एफर्ट के चलते उड़ान एनजीओ चैनल पर हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताबों की समरी सरल और आसान भाषा में डाल रहे हैं। दोस्तों, हमारी अधिक से अधिक समरी सुने और उन्हें अपने जीवन में लगाएं। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डालते रहें और अगर आपको हमारी कोई भी समरी पसंद आती है तो उसे अपने जानकारों के साथ अवश्य शेयर करें। दोस्तों, आप हमारी समरीज को किताबी कीड़े ऐप पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आप अपने जीवन में काफी सफल हों या सफल बनने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हों, मगर कुछ अनजाने कारणों से आप अपने और अपने गोल्स के बीच कुछ चैलेंज महसूस कर रहे हैं, कुछ ब्लॉक्स महसूस कर रहे हैं। तो मैं आदि गुरुदास आपकी इसमें पर्सनली मदद कर सकता हूं दोस्तों, 1-on-1 कोचिंग सेशन लेके। तो दोस्तों, यदि आप अपने लिए पर्सनल कोचिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं या मुझसे एग्जैक्टिव कोचिंग लेना चाहते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई कोचिंग सेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे 9829644744 या 9024023331 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें इन नंबर्स पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे काउंसलर्स आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद।